गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना गूगल विजन में फिर से एक बार और स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, हम अभी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो आखिर होता क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे हम लोग मानते हैं कि एक सोर्स पॉइंट है, एक सोर्स पॉइंट है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। सोर्स पॉइंट से इंफॉर्मेशन जाना डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन से सोर्स पॉइंट तक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आना, वही हमारा कहलाता है क्या, एक्सचेंजिंग। तो इसके बीच जो एक्सचेंज होता है, इसके बीच जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सचेंज। और इस टोटल प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन की बात है, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल एक ऐसा फिनोमिना होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिग्नल कितने टाइप के होते हैं। तो सिग्नल मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग नेचर और दूसरा डिजिटल नेचर का। लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले अगर इनपुट पर हम लोग क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एनालॉग सिग्नल को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर हम लोग एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे। तो यहाँ पर एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में आज बात करना है। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट को जानना जरूरी है कि सिग्नल में होता है, सिग्नल मेनली 3 टाइप का इसमें यूज करेंगे। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल और थर्ड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट स्टेप को यूटी से डिनोट करते हैं, यूनिट रैंप को आरटी से डिनोट करते हैं और यूनिट इम्पल्स को डेल्टी से डिनोट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यूनिट स्टेप क्या होता है, यूनिट रैंप क्या होता है और यूनिट इम्पल्स क्या होता है। यूनिट स्टेप कहने का मतलब होता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका एम्पलीट्यूड 0 तब होगा जब यह 0 के अलावा किसी और पर इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। लेस देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, यानी कि 0 कहने का मतलब अदरवाइज। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा देखा जाएगा, t और ut, इसका एम्पलीट्यूड t 0 पर, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1 होगा एम्पलीट्यूड। मतलब t
टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा एम्पलीट्यूड इसका 1 होगा। अब हम यूनिट रैंप की बात करते हैं। यूनिट रैंप जो होता है, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं RT से, यूनिट रैंप फॉर टी होता है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अदरवाइज। इसका फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, टी यानी कि टी का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू RT का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ज्यों ज्यों हम वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे त्यों त्यों हमारा क्या होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। यूनिट रैंप से ही पता चलता है कि ये सिग्नल कैसा है, एक स्लोप वाला सिग्नल है। कैसा सिग्नल होगा, स्लोप वाला सिग्नल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनिट इम्पल्स की। यूनिट इम्पल्स जिसको डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी से, जो होता है इन्फिनिटी फॉर टी इक्वल टू 0 के लिए, और 0 जो होता है अदरवाइज। लेकिन हम लोग बुक में देखते हैं यहाँ पर 1 रहता, तो 1 का मतलब होता है कि यूनिट इम्पल्स का जो यहाँ पर 1 डिनोट कर रहा है एरिया को। यूनिट क्या डिनोट कर रहा है, एरिया को। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है यूनिट इम्पल्स में, कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स, एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स इज 1। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि यूनिट इम्पल्स का जो एरिया होता है कितना होता है, 1 होता है। अब सिग्नल के बारे में हम जान गए। अब हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन में हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन में सबसे पहला ब्लॉक जो होगा वो होगा इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद सोर्स ट्रांसड्यूसर, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक डेस्टिनेशन ट्रांसड्यूसर, उसके बाद फाइनली आउटपुट हम लोग लेते हैं। और जो आउटपुट होगा ये लाउड स्पीकर के थ्रू हम लोग यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। कि इन्फॉर्मेशन सोर्स जो होता है जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे। इन्फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पर हम एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो होगा वो एनालॉग नेचर का होगा।
एनालॉग नेचर कहने का मतलब होगा कि हम लोग यहाँ से वॉइस को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक। उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स में हम क्या किए, यानी कि वॉइस को ट्रांसमिट किए, तो उसके बाद सोर्स ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। तो सोर्स ट्रांसड्यूसर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कि क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसड्यूसर का काम जो होता है एनालॉग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद कहां से पास होगा, हमारे चैनल से। चैनल क्या होता है, चैनल जो होता है इस पार्ट को कहते हैं ट्रांसमिटिंग पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं रिसीविंग पार्ट, रिसीविंग पार्ट। अब डेस्टिनेशन ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, यहां से चैनल के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा इन्फॉर्मेशन जो आ रहा था उसको फिर किसमें कन्वर्ट करेगा, फिर हमारा यहां पर अब डिजिटल में कन्वर्ट होगा। कहा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन ट्रांसड्यूसर का काम होगा, फिर इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल से क्या करेगा, उसमें एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग आउटपुट पर लाउड स्पीकर के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करेंगे वो वॉइस के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, या रेडियो के भी फॉर्म में हो सकता है। तो उसका कुछ ना कुछ रेंज होगा कि कितने रेंज तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस डिवाइस के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि वॉइस सिग्नल का रेंज कितना होता है। वॉइस सिग्नल का रेंज होता है 300 हर्ज से 3 किलो हर्ज। ऑडियो सिग्नल जिसका रेंज होता है 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज। वीडियो सिग्नल जिसका रेंज 0 to 4 मेगाहर्ट्ज होता है। वीडियो सिग्नल जो होते हैं इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और ऑडियो को कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से आप लोग लाइव रहिएगा। थैंक्स।